Assalamu alaikum. This is Professor G.M. Babar, Head of Department, Punjab Group of Colleges, Sialkot. In previous article, when we start photosynthesis, हमने सीखा कि photosynthesis के दो हिस्से हैं. One is called as light reaction and other is called as dark reaction. लाइट रिएक्शन में हमने उसके मज़ीद दो जुज़ देखे या दो पार्ट्स देखे. एक को हमने कहा कि इट इज़ दी जी स्कीम और जी स्कीम को हमने फर्दर डिवाइड किया कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. आपको मैं रिकॉल करवाने के लिए थोड़ा सा यहाँ ड्रा करता हूँ, फिर आगे चलते हैं. There are two photosystems, photosystem 2 and photosystem 1, और ये नाम हमने दिए according to their discoveries. हमने कहा कि सूरज से रोशनी आती है, एनर्जी आती है in the form of photon and simultaneously ये आकर स्ट्राइक करती है with the photosystems. जब ये फोटो सिस्टम्स के साथ एनर्जी पैकेट्स आकर अटैक करते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी हायर स्टेट में चले जाते हैं, फ़ोटो एक्साइटेड हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो जाता है. हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए दो इलेक्ट्रॉन से सारे सिलसिले को देखा. फिर हमने कहा कि देयर इज़ प्रेजेंट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इधर से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया. अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं इनको रिसीव किया है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ने. फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. वी स्टार्ट विद प्लास्टोकोनिन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन एंड इन फोटोसिस्टम 1. अब ये जो होल क्रिएट हुए हैं फोटोसिस्टम 2 और 1 में इलेक्ट्रॉन होल, यहाँ पर वाटर स्प्लिट हुआ, फोटोलिसिस प्रोसेस को कहा, प्रोटॉन्स बने, एटॉमिक ऑक्सीजन बना जो अपने जैसे एटॉमिक ऑक्सीजन से मिलकर मोलेकुलर ऑक्सीजन बना देगा जिसमें हम सांस लेते हैं. इलेक्ट्रॉन होल फिल हो गया फोटोसिस्टम 2 का. अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम एरिया ऑफ हायर एनर्जी टू एरिया ऑफ लोअर एनर्जी, तो यहाँ पर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर हाई एनर्जी फॉस्फेट एटीपी बन गया. दूसरी तरफ हमने देखा कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है वो फेरोडॉक्सिन को दिया गया, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, देन एनएडीपी रिडक्टेज एक एंजाइम, और इस तरह से यहाँ पर एक हाई एनर्जी फॉस्फेट बन गया जिसका नाम है NADPH, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और इसके साथ प्रोटॉन भी बन गया. सवाल ये पैदा होता है कि हाउ दिस ATP इज फॉर्म्ड. ATP एक ख़ास प्रोसेस से बनता है जिसको कीमियोऑस्मोसिस कहते हैं, जो हमारा आज का आर्टिकल है. अभी देखते हैं हम कि कीमियोऑस्मोसिस कैसे होता है और कहाँ पे होता है. वी आर हैविंग टू ड्रॉ ए प्लांट सेल. Plant cell have a prominent cell wall made up of cellulose and there is a large vacuole. There is present some different organelles like mitochondria, like chloroplast and a peripheral nucleus. Here is the very important organelle called as a chloroplast. क्लोरोप्लास्ट को मैग्नीफाई करते हैं. Here is present thylakoids which are piled up to form granum. There is present stroma, there is present its own DNA, there is present its ribosomes. It is a self-replicating organelle. Here is outer membrane. Here is stroma, here is DNA, here is a granum. Granum की जमा बारहा मैंने आपको बताया, grana, and there is present intergrana. There is a very important structure called as the chloroplast. We refer it chloroplast because it provides green color, it imparts green color. Here is a granum, and granum is made up of thylakoid. It is a thylakoid, and here is a membrane, thylakoid membrane. Like all membranes, thylakoid membrane is made up of lipids and proteins.
In thylakoid membrane, there are present many important built-in proteins like plastocyanin, plastoconin, ferredoxin. These are all things are built in. Here is lumen, a cavity. Here is very important of the enzymes ATP synthase. And there is very important enzyme ATP synthase. Very important procedure occur here. Actually, जब पानी टूट रहा है फोटोलिसिस से तो भी प्रोटॉन्स ल्यूमन के अंदर ही रखे जा रहे हैं. सेकेंडली, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम इट्स एरिया ऑफ हायर पोटेंशियल टू एरिया ऑफ लोअर पोटेंशियल, तो भी प्रोटॉन्स को उस एनर्जी की मदद से पंप किया जाता है फ्रॉम आउटसाइड और स्ट्रोमा से भी प्रोटॉन्स को मूव करवाया जाता है इनटू द ल्यूमन. अब ल्यूमन में प्रोटॉन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. जब ये प्रोटॉन अपनी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में मूव करता है, मीन फ्रॉम ल्यूमन टू स्ट्रोमा, तो यहाँ पर मौजूद ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में मिलकर हाई एनर्जी फॉस्फेट ATP बना देते. दिस होल प्रोसेस, ये जो सारा प्रोसेस है ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहा है एंड इट इज़ कॉल्ड एज कीमियोऑस्मोसिस. इसकी मदद से हम एक हाई एनर्जी फॉस्फेट ATP बनाते हैं. ATP इज एनर्जी करेंसी. लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. ATP को हम मुख्तलिफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस में भी इस्तेमाल करते हैं. ये हमारे मुख्तलिफ फंक्शंस को भी प्रोसीड करती है. तो हमारा उठना बैठना, चाहे वो कोई भी जानवर हो या इवन प्लांट्स में भी जो एनर्जी रिलेटेड प्रोसेसेस हैं वो ATP की मदद से ही प्रोसीड होते हैं. आपकी समाअतों और बसारतों का बहुत शुक्रिया. अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.